खाने के लिए तो कम ही था, लेकिन पढ़ने के लिए हौसला बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण हम लोग पढ़े। जी, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बाहर पढ़ने के कारण मतलब थोड़ा बहुत हम लोग को खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था। अच्छा, कि जेपीएससी के बारे में जिस तरह से अभी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, जी पढ़ाई कैसे मेंटेन करते रहे? क्या तरीका होता था आपका पढ़ने का घर में? शेड्यूल क्या? क्योंकि घर का भी काम करना, ट्यूशन भी करना, जी तो ये कैसे शेड्यूल मैनेज करते थे? क्या हम 5-6 घंटा पढ़ते थे। और हम ये ऐसे तो हम दिन में नहीं पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे लगभग 3 बजे। कि सीटें बिकती है, पैसा में खरीदा जाता है, तो आप तैयारी भी कर रही हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं फील हुआ? जी हाँ, फील तो हो रहा था कि हम लोग मतलब नहीं कर सकते हैं वो चीज़, क्योंकि जौहर, इस वक्त झारखंड की उपराजधानी दुमका में हूँ और दुमका का ये आसनसोल गांव है। आसनसोल ये वही गांव है जहां जेपीएससी से एक पहाड़िया जनजाति, आदिम जनजाति परिवार से एक बच्ची जो है, एक बेटी जेपीएससी क्वालिफाई की है, 337वां रैंक लाकर अपने समाज के नाम को रोशन की हुई है। यानी पूरे झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 46,000 पहाड़िया जनजाति में से एक पहली बेटी है बबीता सिंह पहाड़िया, जो जेपीएससी 337 रैंक ला करके और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की हुई है। सीधे तौर से जानते हैं उसकी सफलता की कहानी और उसके संघर्ष की कहानी उन्हीं के जुबानी में, कि क्या कुछ कहती हैं जो पहाड़िया जनजाति, ये जो समाज है इतना अति पिछड़ा होने के बाद भी एक मुख्यधारा में, सरकार तो प्रयास कर रही है कि जनजाति, जितने भी आदिम जनजाति है उसको मुख्यधारा में लाया जाए, तो उनमें से ये कितने पहल जो है सो ये कर पाई हैं और क्या कुछ कहेंगे, इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। के तौर से देखिए हम बैठी हुई हैं बबीता सिंह पहाड़िया, जो अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गई हैं। सीधे तौर से हम बात करते हैं। बबीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पूरे जनजातीय समाज का नाम, अपने समाज का नाम को रोशन की है पूरे देश में, पूरे झारखंड में। जी हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा जी है। अपने जितने ही पहाड़िया जो समाज है उसमें से कहा जा रहा है कि आप प्रथम हैं जो अधिकारी बनी हैं। जी हाँ, जहाँ तक हमको मालूम चल रहा है कि हम पहली हैं। पहली बार जी है। जी। कभी परिस्थिति बाधा नहीं बना? जी नहीं बना परिस्थिति बाधा। कैसे उसको आप लड़े, कैसे उस परिस्थितियों से? क्योंकि जो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें से आपकी रिजल्ट आई और मम्मी जैसे जानी, तो उसमें देख रहे हैं कि मम्मी के पास पैसा नहीं था कि एक मिठाई ला सके, और उन्होंने जो घर में चीनी था, अब वो चीनी भी पता नहीं डीलर के द्वारा दिया गया था या दुकान से लाया हुआ था। जी, वो खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ था ना पहले से ही। तो वो चीनी खिला के आपके मुंह को मीठा करवा रही थी, बधाई दे रही थी मम्मी। जी हाँ, मम्मी मतलब कि हाँ, वो चीनी ही था जिससे मुंह मीठा किया गया था मेरा। तो ये संघर्ष आपका जो है जी, वो कितना रहा? कहाँ से इतना जो आप अपने आप को फाइट कर पाई? जी संघर्ष तो बचपन से ही रहा है, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन हैं। उसमें से 2 बड़े भैया हैं और हम तीसरे नंबर पे हैं, और मेरी एक छोटी बहन है। और मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में हेल्पर का काम करते हैं, जिनकी सैलरी मतलब परिवार चलाने लायक ही है, जो मतलब परिवार चलाने लायक है। तो शिक्षा पे भी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बाहर पढ़ने के कारण मतलब थोड़ा बहुत हम लोग को खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था। अच्छा, पढ़ाई आप लोग का कैसे मैनेज हो पाया फिर आपका? जी, क्योंकि जैसे स्थिति था तो दोनों मैनेज करना था, तो खाने के लिए तो कम ही था, लेकिन पढ़ने के लिए हौसला बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण हम लोग पढ़े। जी। कहाँ तक टोटल कंप्लीट पढ़ाई करी? जी, मैं ग्रेजुएशन की हूँ मैथ ऑनर्स से। मैथ ऑनर्स से। जी। और इंटर कहाँ से किया? इंटर यहाँ +2 गर्ल स्कूल से। अच्छा, और ये ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो बोले एसपी कॉलेज। एसपी कॉलेज से जी किया हाँ। था।
तो ये टोटल आने जाने में जो खर्च वगैरह या फिर और पढ़ाई में बुक वगैरह ये सब सारा पापा ही मैनेज करते थे। पापा क्या ही मतलब उससे ही मैनेज होता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, कोई मतलब किताब छूट गया हो और वो होता तो थोड़ा और पढ़ पाती? जी, जहाँ तक मतलब इंटर पास करने के बाद हम जब ग्रेजुएशन में थे तो 2-3 तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे अपना मतलब आगे का पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। जी, हम्म, जिससे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। गांव में ही? जी, गांव में ही। जी, तो ये टोटल तैयारी आप कहाँ से रह के किए हैं? जी, यही दुमका शहर से या गांव से? नहीं गांव से ही किए हैं, ऑनलाइन के थ्रू हाँ। गांव से ही किए हैं। गांव में आपका गांव घुसते हैं तो मुख्य जो सड़क है उससे कनेक्ट होने के लिए आपका पक्का रास्ता भी नहीं है। जी नहीं है। तो फिर देख रहे हैं बारिश में पूरा कीचड़ हो जाता हाँ, है, बारिश चलना में बहुत होगा। ज़्यादा कीचड़ हो जाता है क्योंकि यहाँ आधा दूर तक सिर्फ पीसीसी रोड है, बाकी और ऊपर तरफ नहीं है। अच्छा। जिसके कारण कीचड़ हो जाती है और ऊपर तरफ से पानी बह के नीचे तरफ जाता है। अच्छा, आपको जेपीएससी में आना है और एक अधिकारी बनना है, चाहे वो फर्स्ट आते तो एसडीएम रैंक मिलता, चाहे अभी आप बीडीओ सीओ जो भी बनेंगे, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि मुझे ये बनना है, क्यों मिला? जी, ये तो मेरी शुरुआत थी मतलब कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद जहाँ तक मेरा हालात जिस तरह था तो वैसे तो सिर्फ नौकरी के बारे में ही सोच सकते हैं। तो हम लोग के पास तो ज़्यादा संसाधन नहीं है जिसके कारण हम सोच सके कि बड़ा नौकरी करें। तो पहले हम जनरल कंपटीशन स्टार्ट किए थे जिसमें लगभग 2 साल जैसे तैयारी किए तो उसमें नहीं हो पा रहा था। मतलब 1 नंबर 2 नंबर के चलते छट जा रहे थे। तो फिर 2021 में ये 7 to 10 जेपीएससी आया था तो उसमें हम ट्राई किए थे बट नहीं हो पाया उसमें। अच्छा। फिर 2024 में फिर ट्राई किए तो इसमें मेरा फाइनल रिजल्ट आया। अच्छा, जी, जेपीएससी 2023 का जो 25 में रिजल्ट अभी आया है जिसमें आप अधिकारी बन गए। जी, ठीक है, काफी संघर्ष रहा। जी। पढ़ाई कैसे मेंटेन करते रहे, क्या तरीका होता था आपका पढ़ने का, घर में शेड्यूल क्या, क्योंकि घर का भी काम करना, ट्यूशन भी करना, जी, तो ये कैसे शेड्यूल मैनेज करते थे, क्या तरीका होता था? जी, इस टाइम जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिए थे। हाँ। वो ट्यूशन हम इसलिए पढ़ाना छोड़ दिए क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि कोई घर आके नहीं पढ़ना चाह रहा था इसलिए। कितना घंटा पढ़ते थे? हम 5-6 घंटा पढ़ते थे और हम ये ऐसे तो हम दिन में नहीं पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। लगभग 3 बजे से स्टार्ट करते थे तो 3 बजे से स्टार्ट करके 6 बजे तक पढ़ते थे। फिर सुबह उठ के जो मतलब होता है सुबह का काम वो कर लेते थे फिर स्टार्ट करते थे पढ़ने के लिए। अच्छा। जी, इस बीच में कोई कोचिंग ज्वाइन करना या फिर ऑनलाइन क्लास लेना? जी नहीं, ऑनलाइन क्लास तो हम नहीं लिए थे, पेड कोर्स नहीं लिए थे। सिर्फ फ्री क्लासेस जैसे कि डीएसपी की पाठशाला है ना वो फ्री पढ़ाती है, मोटिवेशनल स्पीच भी थी वो भी देखते हैं हम। अच्छा। तो उसी से हम तैयारी किए हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ। और भी चैनल है कुछ जो अभी याद नहीं आ रहा हमको। हाँ, मतलब जो फ्री का जितने भी हाँ, चैनल्स हैं फ्री, यूट्यूब पे, हाँ, तो यूट्यूब जितने पे झारखंड के चैनल्स हैं उसमें से उसमें देखते थे। तो इस बीच में रील्स भी स्क्रॉल होता होगा डांस वगैरह का, तो कभी ध्यान नहीं भटका कि हम रील्स देख के आधा घंटा बिता दें? जी नहीं, नहीं, उधर ध्यान ही नहीं नहीं, गया, क्योंकि ध्यान पूरा अपने आप में कमिटेड थी जी हाँ, कि मुझे ये तैयारी करनी है। जी हाँ। और झारखंड की तैयारी करने के लिए मतलब वो पीटी तो बुक से ही किए थे और ये ऑनलाइन के थ्रू से। और फिर जब मेंस का टाइम आया तो उस टाइम हम ये गूगल का सहारा लिए थोड़ा बहुत, उसमें आंसर राइटिंग करते थे फिर नोट्स खुद बनाते थे। अच्छा। अच्छा, अगर झारखंड के और बच्चे हैं जो संसाधनहीन हैं, संसाधन कमी है जिनके पास, अगर वो तैयारी करना चाहे इस तरह से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करके पढ़ना चाहिए, वो आप बता सकते हैं? ठीक बात दोबारा पूछे, हम नहीं सुन। हाँ, जैसे क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए अगर झारखंड के बच्चे जी, अगर तैयारी करना चाहिए जेपीएससी का या फिर और कोई सिविल सर्विसेज का, जी, तो किन किन स्टेप को फॉलो करके, जैसे संसाधनहीन है, संसाधन नहीं है, वो क्लास ट्यूशन नहीं जा सकता है, जी, तो घर में रह के किन किन स्टेप को फॉलो करके और वो तैयारी कर सकता है? जी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और एआई का भी ज़माना है बोल रहा है अभी। तो
उस चीज़ को अब हम लोग अपना मतलब कि कैसे उपयोग में लाएं, उसी पे लेके हम बोल सकते हैं कि आप मोबाइल का सही यूज कर सकते हैं, आप पढ़ाई में मतलब लगा सकते हैं। पहले तो मतलब होता था कि सिर्फ हम लोग स्क्रॉल करके करके रील्स देखते हैं, तो वो चीज़ हम कम कर सकते हैं या फिर हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना होगा अपने हाँ आप जी, को। सोशल मीडिया से दूर है, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि ये सब चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है। अच्छा, नहीं लग रहा है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और है कि जेपीएससी के बारे में जिस तरह से अभी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, हम तो सकारात्मक रूप से ही देख रहे हैं। सकारात्मक देख जी। रहे हैं। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है जेपीएससी एसएससी, हमेशा आंदोलन होते रहा है। तो आपको नहीं लगा कभी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा? लोगों ने एक आरोप लगाते रहा है कि सीटें बिकती है, पैसा में खरीदा जाता है। तो आप तैयारी भी कर रही हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं फील हुआ? जी हाँ, फील तो हो रहा था कि हम जैसे हम लोग मतलब नहीं कर सकते हैं वो चीज़, क्योंकि इतना पैसा तो हम लोग पास नहीं है कि हम लोग सीट खरीद सकें। तो हम सुने थे जेपीएससी तो पहले से कंट्रोवर्शियल है, तो फिर भी हम ट्राई किए कि अगर देखते हैं कैसा होगा। तो हम देखे कि इस बार तो पारदर्शिता को रखा गया, मतलब अच्छे से ध्यान रखा गया है उसका, तो जिसके कारण ही मेरा रिजल्ट हो पाया है। नहीं तो अगर नहीं हो रहता तो शायद मेरा रिजल्ट नहीं हो पाता। है ना? पारदर्शिता हुई है जी इस बार। जी। क्या कहना चाहेंगे जी हाँ, आयोग और सरकार को, क्या कहना चाहेंगे इस पारदर्शिता को लेके? जी धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी। मैंने और क्या होना चाहिए तैयारी? थोड़ा बहुत मतलब कि इसमें जैसे होता है कोई आरोप लगा रहा है, तो जैसे जेपीएससी कंट्रोवर्शियल रहा है, उसके अनुसार इस बार आयोग और एवं सरकार जिस प्रकार स्वच्छता एवं पारदर्शिता के साथ काम की है, उसके लिए सरकार एवं आयोग धन्यवाद पात्र है। क्योंकि हम जैसे गरीब स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पा रहा है। अच्छा, आप जैसे गरीब जी। स्टूडेंट का जी मतलब एक दाग जो लगता रहा है कि सीटें बिकती है। जी। तो आपके पास कभी ऐसा आया था कि ऑफर? नहीं, कभी नहीं आया है। नहीं, क्योंकि एग्जाम में गए तो कोई ऐसा एजेंट आया हो और वो बोला हो कि बबीता जी आपका हम सिलेक्शन कर देंगे, आप अगर कैपेबल हो तो? नहीं, हम मेरे पास तो कभी नहीं आया। ऐसा कभी नहीं कभी आया? नहीं। हाँ, तो मतलब आप सुने हैं सिर्फ खबरों जी में? हाँ, खबरों में सुनी हो। अगर ऐसा आता तो? मेरे पास तो नहीं आया है, ऐसा आता तो मैं क्या करती। एग्जाम ही नहीं देते? जी। चलिए, कोई बात नहीं है। पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं दीपिका सिंह पांडे, वो आपको बधाई दिए हुए हैं। जी, उनको भी धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे मैडम को? जी, वो अच्छा काम कर रही हैं, उनको इसके लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद देना जी। चाहेंगे। जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे, चाहे जो भी मिले पोस्ट, सीओ या बीडीओ का, तो जो पहला कलम आपका चलेगा, जो चाहेंगे कि हम हस्ताक्षर करें कोई पब्लिक सर्विस के लिए, तो वो किस टाइप का आप चलाना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले मैं जरूरतमंद लोगों को प्रायोरिटी दूंगी। जरूरतमंद? जी। शिक्षा पे? जी हाँ, शिक्षा पे मैं विद्यार्थी। क्या रहेगा? जी, मेरा इसमें मतलब कि शिक्षा का स्तर हम लोग का तो ऐसे भी बहुत ही है, कम है, तो उसको मैं बढ़ाना चाहूँगी। प्रखंड स्तर पे भी एक दाग लगता रहा है कि बहुत सारे कमीशन खोरी ये वो होता है। जी हाँ। तो ये जो नए यूथ जो आ रहे हैं, तो आप लोग का क्या विचार रहेगा कि उसको कम करना है, मतलब वो तो पता नहीं, हम वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा देखे नहीं हाँ, है? जी मैंने उसको खत्म करना है। जी। उसको खत्म करना है। तो इनकी बात विचार से क्या कुछ लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी क्या कोई स्टोरी है जो आप अपनी स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं या इस तरह से संघर्ष आता है, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें और लोगों तक अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को लोगों तक भेजें। आईना प्लस को सब्सक्राइब करें। जोहार।